हुआ। कुबेर की 3 पत्नी थी, कोई संतान नहीं थी। छोटी वाली पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुबेर महाराज गदगद हो गए और ब्राह्मणों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, कहा मेरे पुत्र का भविष्य देखो कैसा है, जन्म कुंडली बनाओ। ज्योतिषी कहने लगे महाराज आपका ऐसा बेटा है जिसका मुख देखने से दरिद्रता आ जाएगी। कुबेर ने कहा तो इसका मतलब ये कपूत है, घर में रखना बेकार है। जल्लादों से कहा लो ले जाओ, किसी जंगल में मार के लौटना। ठीक है, जल्लाद लेके आए, जंगल में बैठे। हालांकि जल्लादों को दया नहीं आती, लेकिन प्रभु की लीला। महाराज एक जल्लाद बोला देखो भैया ये छोटा है, नन्हा सा है, इसने हमारा क्या बिगाड़ा, इसे मारना नहीं चाहिए। दूसरा बोले तो फिर क्या करें, और भी थे वहां, बोले क्या किया जाए। बोले ऐसा करते हैं हम इस बच्चे को किसी गांव के सारे छोड़ देते हैं, कोई पाल लेगा, लेकिन मारना नहीं चाहिए भैया, छोटा है, मासूम है, कोई अधिकार नहीं हमें इस मासूम को मारने का। ठीक है, विचार अच्छा है। उस बालक को लेके वृंदावन आए। वृंदावन में द्रियोदास ब्राह्मण, उनकी पत्नी राधा, इनके कोई संतान नहीं है। द्रियोदास ब्राह्मण की गाय के खिरक में, गौशाला में उस बालक को जल्लादों ने छोड़ दिया रात्रि में। सुबह 4 बजे सैनिक आए, देखा एक मासूम बच्चा रो रहा है, गाय के नीचे पड़ा रो रहा है। द्रियोदास ब्राह्मण को बुलाया, उनकी पत्नी राधा दोनों आए, देखा बड़ा सुंदर बालक है, बड़ा अद्भुत बालक। बड़े गदगद हुए, भगवान ने मुझे संतान दे दी, मेरे कोई संतान नहीं थी। उस बालक को गोद में लिया, सीने से लगा लिया। नाम क्या रखूं? सुधा नाम की गाय के नीचे पड़ा मिला है, इसलिए इस बच्चे का नाम मैं सुदामा रखता हूँ। नाम सुदामा रख दिया। लालन पालन करने लगे। सुदामा जी की उम्र 5 वर्ष की हुई। 5 वर्ष के जब सुदामा हुए तो द्रियोदास ब्राह्मण, उनकी पत्नी राधा ये दुनिया से चल बसे। अब अकेले रह गए सुदामा, कोई नहीं है दुनिया में, भटक रहे हैं रास्ते पर। प्रभु की लीला, उसी रास्ते पर शांदीपन मुनि का आगमन होता है। शांदीपन मुनि ने देखा छोटा सा बच्चा, 5 वर्ष की उम्र है लगभग, रो रहा है। पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ है? सुदामा ने कहा धरती पर मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए। दया आई ऋषि को, मुनि को, तो कहा चलो मेरे साथ रहना, आश्रम में रहना, वही शिक्षा प्राप्त करना, गुरुकुल में रहना। उज्जैन शांदीपन मुनि सुदामा जी को लेकर आए, वहीं पर गुरु दीक्षा दी और महाराज शिक्षा दी है। भट्टवार ग्रंथ में बताया है, पिता का नाम सरजू पांडे, माँ का नाम शिक्षा सिका। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है, पिता का नाम आत्मा राम, माँ का नाम सुमति। अलग अलग ग्रंथ पुराणों में अलग अलग नाम बताए हैं। गुरुजी यानी गुरुदेव शांदीपन मुनि लेकर आए और उज्जैन गुरुकुल में ही रहते हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं भगवान का आगमन होता है बाद में, और भगवान से बड़ी गहरी मित्रता हो जाती है, बड़ी गहरी मित्रता। दोनों बड़े गहरे मित्र हो गए, साथ ही रहते हैं, साथ ही खेलते हैं, साथ ही पढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक दिन गुरु माता ने भगवान से कहा सूखी सूखी लकड़ी ले आओ, प्रसादी नहीं बनी है कल से। ठीक है गुरु माँ, मैं सुदामा भैया को साथ ले जाऊंगा, चला जाऊंगा। ठीक है, दोनों चले। गुरु माता ने आवाज लगाई, सुदामा अरे जरा लौट कर तो आओ। सुदामा जी गए, थोड़े से चने दिए, गुरु माता ने लो दोनों मिलके खा लेना। ठीक है, जैसे ही जंगल में आए तो एकदम से मौसम बिगड़ गया, बादल गरजने लगा, बिजली तड़पने लगी, बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो भगवान ने कहा अरे सुदामा भैया अभी अभी मौसम बिल्कुल साफ था, अब इसे क्या हो गया, काले काले बादल। अरे भैया मुझे डर लग रहा है। दुनिया को डराने वाले क्या कह रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। और क्या कह रहे हैं भैया, कारे कारे बदरा। बड़ी प्यारी मल्हार है और सावन आने वाला है, मौसम भी ऐसा ही है कल से। कारे कारे बदरा सुदामा भैया है रहे जी, कारे कारे
रे भद्रा सुदामा भैया है जी कोई नन्ही नन्ही अम्बे कोई नन्ही नन्ही पड़ती फूहार तारे तारे भद्रा सुदामा भैया है रे जय हो तो भैया मेरे रही जी तो भैया मेरे है रही जी कोई दिक्कत ना अब कोई दिक्कत ना हाथ पे हाथ करे करे भद्रा सुदामा भैया है रे सुदामा भैया है रहे सुदामा भैया है रहे जी सुदामा भैया है रहे सुदामा भैया है रहे बोली भक्त और भगवान जय हो। अभी मौसम साफ था लेकिन अब गड़बड़ हो गया, डर लग रहा है। कुछ देर बाद क्या हुआ, सुदामा जी को जो चने दिए थे वो चबाने लगे, खाने लगे, कट कट की आवाज हुई। भगवान ने सुनी, भगवान ने कहा ए भैया तू कुछ खा रहा है, भैया भूख तो हमें भी लगी, कछु हो तो दे दे। सुदामा जी बोले मैं खा रहा हूँ। अरे भैया मेरे पास कार रखो। हाँ आवाज हो रही है तो वो सर्दी पड़ रही है ना मौसम की वजह से, या मारे मेरे दांत बज रहे सर्दी के मारे, तो ऐसा लग रहा हूँ मैं कछु खा रहा हूँ, लेकिन भैया मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोल गए, किसी और से बोलते चल जाता। जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु से का छिपी जाके हाथ में डोरी। झूठ बोल गए, मैं कुछ नहीं है। इनके पिता का नाम कुंवर सिंह, केवल सिंह दुकानदार, उनकी बहन उर्मिला देवी फरीदाबाद से पधारी है ये, और 2100 रुपए की माला से स्वागत करती हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, और मोहर से स्वागत कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये कैसी लग रही है? बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। रुक नहीं पा रही है।
महाराज झूठ बोल गए, संसार के किसी व्यक्ति से, साधारण इंसान से झूठ बोल देते तो चल जाता, भगवान से झूठ बोल गए। क्या नहीं जानते परमात्मा, मन की जानने वाले, सब कुछ जानने वाले, उनसे क्या छुपाना। अच्छा एक बात है, आप ये सोचो सुदामा जी को नहीं पता था कि ये भगवान है, तो ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सुदामा को नहीं पता था। भाई सुदामा को तो सब पता है कि परमात्मा ही ब्रह्म है। भागवत में सुदामा के लिए कहा है, एक श्लोक में कहा है, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म पितम। कैसे ब्राह्मण है सुदामा, ब्रह्म को जानने वाले, तो क्या इन्हें पता नहीं है कि ये ब्रह्म है? ब्रह्म को जाने, ब्राह्मण को नहीं पता कि ये ब्रह्म है। और ये गुप्त में कुछ वस्त्र हैं और कुछ और भी है। तालियों के साथ स्वागत करें। मंच से पैर इधर नहीं हो सकते, हाँ ऐसे ठीक है। खुश रहो, भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। बड़ी शंकर भगवान जय हो। और कितना कहा है, ब्रह्म को जानने वाले और विरक्त इंद्रिया थेरसु, इंद्रियों को जीतने वाले, जीते इंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले, ब्रह्म को जानने वाले, और इन्हें पता है ब्रह्म है, तो फिर क्यों छुपाए? भाई सब कुछ पता है, परमात्मा है, ब्रह्म है, और चने मैंने छुपाए, तो इनको सब पता है कि ये तो न झूठ बोल जाऊं तो भी इन्हें पता है, तो फिर क्यों ऐसा क्यों किया? वैसे चलो एक बात लौकिक में समझो, लौकिक में खाने में कोई पकवान होते, 56 प्रकार के व्यंजन होते, मान लेते चलो छुपा लिया कोई बात ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि विलासी इंसान खाने पीने में ज्यादा आगे रहता है, तो चलो छुपा लिया, मान लो लौकिक है ये। और चलो मान लो कोई सोना चांदी होता, धन दौलत होती, छुपा लेते, क्योंकि भैया भैया छुपा लेता है तो ये तो मित्र है, तो भी चले जाता। तो फिर ये ऐसा क्यों किया सुदामा ने? और सब कुछ पता है उन्हें कि ये परमात्मा है। बड़ी राज की कथा है।